नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा। इसमें टोटल दोस्तों 10 प्रश्न दिया गया है और 10 प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर प्रश्न हमारे पास दिया है 1, 4, फिर 4, फिर 16 और 64। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे। आप दोस्तों देखेंगे कि यह हमारा सीरीज का यानी कि श्रेणी क्रम वाला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इस एक का गुणा करेंगे दोस्तों इस 4 में। कितना होगा, 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो होगा 4, जो कि आगे हमारे पास वही संख्या दी हुई है यानी कि 4। उसके बाद देखिए आगे क्या किया गया है। आगे दोस्तों इस 4 का गुणा फिर इस 4 में करेंगे, कितना होगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो होगा 16, तो जो कि आगे यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से अब 4 का गुणा करेंगे 16 में, तो 4 का गुणा अगर हम 16 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, जो कि आगे दिया गया है। इसी प्रकार से अब 16 का गुणा करेंगे हम 64 में, कितना होगा, 16 का गुणा हम दोस्तों 64 में करेंगे तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 64 और गुणे 16। अब देखिए दोस्तों आप सबसे पहले 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौक 64। तो 64 की लिखेंगे यहाँ पर 4, हासिल बचेगा 6। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 16 छक्का 96, और 96 में दोस्तों अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 96 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 102। तो यहाँ पर लिखेंगे 102। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर टोटल हो गया हमारे पास 1024, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यही होगा हमारा सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरे प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक अच्छे से सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्लर्क, उसके बाद दिया है पुरुष और उसके बाद दिया है अस्थायी कर्मचारी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर क्लर्क। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे क्लर्क, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर दिया है पुरुष। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम क्लर्क यानी कि सभी पुरुष तो क्लर्क होंगे नहीं, या फिर सभी क्लर्क पुरुष नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ का संबंध। तो कुछ का संबंध कैसे बनाते हैं दोस्तों, कुछ का संबंध हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला दिया है अस्थायी कर्मचारी। तो देखिए अस्थायी कर्मचारी कुछ यानी कि कुछ तो पुरुष होंगे और कुछ क्लर्क होंगे, नहीं तो सभी यानी कि सभी का संबंध इसमें नहीं बनेगा। तो देखिए अगर कुछ का संबंध बनेगा तो यहाँ पर हम बनाएंगे अस्थायी कर्मचारी। तो देखिए कुछ न कुछ इन तीनों में संबंध बना हुआ है। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर प्रश्न दिया है Z, X, V, T, R, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से दी हुई ऑप्शन में से कौन सा लेटर होगा यानी कि कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आपको ए से लेकर जेड तक सभी यानी कि सभी अक्षरों का
प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ए हमारा किस स्थान पर है, बी हमारा किस स्थान पर है, यू हमारा किस स्थान पर, के हमारा किस स्थान पर है। इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो आप ऐसे प्रश्नों को जल्द से जल्द आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है जेड कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा टी कॉमा आर कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले हम जेड का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए जेड का प्लेस वैल्यू कितना होगा, जेड का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 26। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26। उसके बाद दिया है एक्स, एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एक्स का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर 24। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24। उसके बाद दिया है वी, वी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, वी का प्लेस वैल्यू होगा 22। तो यहाँ पर लिखेंगे 22। उसके बाद दिया है टी, टी का प्लेस वैल्यू होगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद दिया है आर, आर का प्लेस वैल्यू होगा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18। उसके बाद दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसके आगे अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। तो देखेंगे कि आप यहाँ पर 26 से हो रहा है 24। तो यहाँ पर होगा 2 माइनस, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 माइनस 26 में अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा 24। उसके बाद इस 24 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और इस 22 में फिर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और इस 20 में फिर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और इसी प्रकार से अब हम फिर 2 माइनस करेंगे यानी कि 18 में 2 माइनस करेंगे तो 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। अब देखिए 16 हमारा किसके यानी कि 16 हमारा किसका प्लेस वैल्यू है, यानी कि लेटर में 16 किस स्थान पर आएगा। तो देखिए लेटर में दोस्तों 16 हमारा आएगा पी पर, क्योंकि पी का प्लेस वैल्यू होगा 16। तो यहाँ पर आएगा हमारा पी फॉर पैरट, पैरट माने तोता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास चौथा प्रश्न दिया है यदि an बराबर 14 और CAT यानी कि कैट बराबर 60 तो BEG बराबर क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले ए और एन का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि आपको कहीं पर भी रीजनिंग के कहीं पर भी प्रश्नों में लेटर दिखाई दे तो आप उसे सबसे पहले संख्या में बदलने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको प्रश्न करने में आसानी हो जाए और उसे समझने में भी आसानी होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ए का प्लेस वैल्यू होगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद एन का प्लेस वैल्यू होगा 14। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 14। अब उसके बाद देखिए अब हम 1 का गुणा 14 में करेंगे तो 1 का गुणा अगर 14 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 14, जो कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है CAT। तो देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, सी का प्लेस वैल्यू होगा 3। उसके बाद दिया है ए तो ए का प्लेस वैल्यू होगा 1। उसके बाद दिया है टी का प्लेस वैल्यू होगा 20। तो देखिए अब यहाँ पर हम इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखिए अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो होगा 3 और 3 का गुणा 20 में करेंगे तो यह हो जाएगा 20 तिहाई 60, जो कि यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से BEG में नियम लगाएंगे। तो देखिए BEG का सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए बी का प्लेस वैल्यू होगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। उसके बाद ई का प्लेस वैल्यू होगा 5 तो हम लिखेंगे 5। उसके बाद जी का होगा 7 तो हम लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ पर हम इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए तीनों का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 गुणे 5। उसके बाद जो आएगा उसमें गुणा करेंगे 7 का। तो देखिए 2 का गुणा अगर हम 5 करेंगे तो होगा 5 दूनी 10
और 10 का गुणा 7 में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सत्ते 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5वें को। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास 5वां प्रश्न दिया है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, उसके बाद माइनस का अर्थ है प्लस, उसके बाद गुणे का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नीचे हमारे पास प्रश्न दिया है, इन सभी सिंबल का, यानी कि जो हमारे पास चिन्ह दिया है, इन सभी को हमें ऊपर वाले सिंबल से, यानी कि जो प्रश्न में कहा है उसी प्रकार से बदलना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन सभी संख्याओं को लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 18, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है भाग, तो भाग को हमारे प्रश्न में क्या कहा है, भाग को यहाँ पर दोस्तों कहा है कि भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह। उसके बाद दिया है आगे 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखिए उसके आगे दिया है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्रश्न में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है दोस्तों माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस। उसके बाद दिया है 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27। उसके बाद आगे दिया है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ दिया है दोस्तों यहाँ पर भाग, यहाँ पर आगे ही दिया है प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर लगाएंगे हम भाग का चिन्ह। उसके बाद दिया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब उसके बाद फिर दिया है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ यहाँ पर दोस्तों दिया है हमारे पास माइनस, यानी कि गुणा का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस और उसके बाद दिया है यहाँ पर 12। अब देखिए इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, इन सभी को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 27 का, यानी कि सबसे पहले दोस्तों बॉड मास का नियम लगाएंगे तो हम हल करेंगे भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को, यानी कि उसके बाद धन को, उसके बाद घटाव को। तो देखिए सबसे पहले अगर हम भाग को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 27 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 9। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो इसके आगे प्लस लगा देंगे। यहाँ पर दिया है 18 गुणे 6, तो इसके बाद हम गुणे को हल करेंगे, तो 18 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा, 8 छंग 48, 48 की 8, हासिल बचेगा 4। उसके बाद 6 के 6, 6 4 10, यहाँ पर हो गया 108, 108 प्लस 9, यहाँ पर बीच में माइनस तो माइनस और यहाँ पर 12। तो देखिए अब आगे हल करेंगे तो कितना होगा, 108 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 117। अब उसके बाद माइनस 12, तो देखिए 117 में अगर हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 105। तो 105 हमारे किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 105 हमारे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को, यानी कि 6वां प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर 6वां प्रश्न पढ़ेंगे हम तो यहाँ पर दिया है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पहला पद यानी कि पहला पद हमारे दूसरे पद से संबंधित है दोस्तों, उसी प्रकार से तीसरा पद हमारे चौथे पद से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा पद होगा, यानी कि कौन सा अक्षर या फिर पद, जो भी हमारे ऑप्शन या प्रश्न में दिया है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अंक यानी कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे जिससे कि यह पता चले कि इसमें क्या प्रोसेस किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों,
सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद दिया है एफ का प्लेस वैल्यू होगा 6। उसके बाद दिया है जेड का प्लेस वैल्यू होगा 26। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा है। उसके बाद दिया है एच का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 8। उसके बाद दिया है आई का प्लेस वैल्यू होगा 9। उसके बाद दिया यू का प्लेस वैल्यू होगा 21। अब देखिए इसके बाद हमारे यानी कि इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें नियम कौन सा लगा है। तो देखिए यहाँ पर 3 के यानी कि 3 का संबंध अगर हम 8 से करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर 3 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं तो आएगा 8। उसके बाद यहाँ पर हम 6 को अगर 6 में 3 प्लस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 9। उसी प्रकार से 26 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21। अब देखिए यही नियम हम इस वाले प्रश्न में लगाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जे एल और एस का प्लेस वैल्यू। तो जे का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर जे का प्लेस वैल्यू होगा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद एल का होगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और एस का होगा 19, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 19। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या कहा है प्रश्न में। इसके बाद देखिए जो नियम हमने पहले लगाया था वही नियम हम इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 में +5 किया था तो हमारे पास आया था 8। इस प्रकार से यहाँ पर हम 10 में 5 करेंगे माइनस, तभी तो हम आगे जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तभी हमारे पास 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चौथा संख्या दिया है, यानी कि चौथा संख्या दिया है और हमें बताना है तीसरी संख्या। तो देखिए 10 में अगर हम -5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद यहाँ पर दिया है 12 में अगर हम -3 करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 6 में अगर +3 किए तो 9 आया, अगर 9 में 3 करेंगे माइनस तो 6 आएगा। उसी प्रकार से 12 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। उसके बाद देखिए 26 में हमने -5 किया था तो 21 आया था। उसी प्रकार से 19 में अगर हम +5 करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए 19 में अगर हम +5 करेंगे कितना होगा, 19 5 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। तो देखिए यहाँ पर 24 आएगा तो इसे अब हम लिखेंगे लेटर में, यानी कि ABCD में। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 5 किसका प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों, 5 होगा हमारे पास E का, तो यहाँ पर लिखेंगे E। उसके बाद देखिए ऊपर यहाँ पर हम लिखते हैं E। अब उसके बाद यहाँ पर आया है 9 किसका होगा, I का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम I। उसके बाद यहाँ पर है 24 किसका होगा, 24 होगा हमारा X का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम X। तो देखिए इस तरह का किस ऑप्शन में दिया है, EIX हमारे ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, यही होगा हमारा सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वें को। तो देखिए 7वां प्रश्न की यहाँ पर हमारे पास पासे का दिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न दिया क्या है, यहाँ पर प्रश्न दिया है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं, 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी इन तीनों पासों को देखकर। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 2 हमारा किस पासे में दिया है। तो यहाँ पर 2 हमारा पहले वाले पासे में दिया है, तो पहले वाले का पासे का यानी कि पहले वाले पासे का संबंध हम करेंगे दूसरे वाले पासे में, या फिर दूसरे वाले पासे में ना मिले तो हम करेंगे तीसरे वाले पासे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या दी है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन 4 है, तो तीसरे वाले पासे में भी 4 कॉमन है, और यहाँ पर कॉमन 6 है और दूसरे वाले पासे में भी कॉमन 6 है। तो आप चाहे तो पहले का संबंध तीसरे से कर सकते हैं या फिर पहले का संबंध दूसरे से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले का संबंध दूसरे से करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास
6 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो यहाँ पर हम पकड़ेंगे 6 को पकड़ेंगे और घड़ी के साइड में यानी कि क्लॉकवाइज हम इस तरीके से चिन्हे को खींचेंगे यानी कि घुमाएंगे। उसी प्रकार से इस वाले पासे में भी घड़ी की दिशा में हम इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद आएगा 4 तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब आगे दूसरे वाले पासे को देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 तो यहाँ पर लिखेंगे 6, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5, उसके बाद आएगा 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत हमारे पास जो इन पासों में नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा 6 के विपरीत। तो यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है तो 3 होगा हमारा 6 के विपरीत। उसके बाद 2 का विपरीत हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो देखिए 2 के विपरीत हमारे पास 5 प्राप्त हुआ जो कि हमारे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 8वें को। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था, यानी कि निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला दिया है हमारे पास कर्नाटक, दूसरा दिया है बेंगलुरु, तीसरा दिया है एशिया, चौथा दिया है भारत और 5वां दिया है विश्व। तो देखिए यहाँ पर हम इसे क्रम में लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा होगा बेंगलुरु, क्योंकि कर्नाटक के अंदर आएगा हमारा बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु एक ज़िला है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद कॉमा, देखिए बेंगलुरु के बाद क्या आएगा, बेंगलुरु के बाद आएगा कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक एक राज्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के बाद 1। अब देखिए कर्नाटक एक राज्य हो गया, अब कर्नाटक किसके अंदर आएगा, कर्नाटक आएगा हमारे भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक देश है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 1 4। अब उसके बाद देखिए भारत किसके अंदर आएगा, भारत आएगा हमारे पास एशिया के अंदर, क्योंकि एशिया हमारा एक महाद्वीप है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 3। अब उसके बाद एशिया हमारा आएगा विश्व के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5, यानी कि 2 1 4 3 5। यह हमारा किस ऑप्शन में दिया है, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 2 1 4 3 5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 9 दिया है दोस्तों, टीना बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, टीना रीना से किस दिशा में है। तो हमें बताना है यहाँ पर डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो प्रश्न दिया है आप वहीं से करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है टीना बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो यहाँ पर हम टीना को लिखेंगे टी से, बीड़ा को लिखेंगे वी से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीड़ा। अब बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है टीना। तो देखिए इसी बीड़ा के ऊपर हम बना देते हैं दिशा। तो देखिए ऊपर हो गया हमारा उत्तर, इस साइड हो गया हमारा पूरब, इस साइड हो गया पश्चिम और नीचे दक्षिण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे हो गया दक्षिण, इस साइड हो गया हमारा पूरब, ऊपर हो गया उत्तर और इस साइड हो गया पश्चिम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है, यहाँ पर प्रश्न दिया है बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है टीना। तो देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, या रहा पूर्व या रहा दक्षिण। तो यहाँ से हो गया 75 मीटर पर
टीना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे टीना को, तो यहाँ पर हो जाएगा टीना, यहाँ पर हो जाएंगी 75 मीटर दूरी पर। अब उसके बाद देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है रीना बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए यहाँ रीना बीड़ा से, तो बीड़ा कहाँ पर है, बीड़ा हमारी ये रही, यानी कि पहले ही हमारी बीड़ा फिक्स है। तो देखिए अब इससे दक्षिण पश्चिम में 75 मीटर, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, यहाँ पर हमारे पास दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यह रहा हमारा पश्चिम और यह रहा दक्षिण, तो यहाँ 75 मीटर हो जाएगा। कौन, रीना, रीना को दर्शाएंगे हम आर से, तो यह हो जाएगा 75 मीटर। यहाँ पर हमें मीटर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा है दिशा, अगर दूरी पूछता तो हम मीटर का यानी कि मीटर से हमें मतलब होता, लेकिन हमारे प्रश्न में दिया है तो हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए अब आगे हमसे पूछा क्या है, अंत में दोस्तों यहाँ पर पूछा है टीना रीना से, टीना रीना के किस दिशा में है। तो देखिए टीना रीना के, तो रीना यहाँ पर हमारे पास रीना, अब रीना के किस दिशा में टीना है, तो देखिए यह होगा हमारा पूरब, यानी कि पूरब की दिशा में टीना विराजमान है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो पूरब होगा यहाँ पर सही उत्तर, यानी कि राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आखिरी प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुने। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इन तीनों में से भिन्न है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर नियम क्या लगा है। तो चलिए हम नियम को ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 5 9 4, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है 6 9 3, और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 6 2, और चौथा ऑप्शन दिया है 5 7 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नियम हमारे पास लगाया गया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में जोड़ेंगे 4 को, कितना आएगा, आएगा 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर करेंगे सबसे पहले को जोड़ेंगे हम तीसरे में, पहले को जोड़ेंगे तीसरे में, और यहाँ पर आएगा बराबर में हमारे पास दूसरा संख्या, यानी कि दूसरे स्थान पर जो संख्या दिया है। तो देखिए पहले में जोड़ेंगे तीसरे को तो आएगा हमारे पास दूसरी वाली संख्या। तो देखिए 5 में जोड़ेंगे अगर हम 4 को, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा बीच वाली संख्या यानी कि 9। उसी प्रकार से 6 में जोड़ेंगे 3 को तो आएगा हमारे पास 6 3 9 यानी कि बीच वाली संख्या। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, 4 को जोड़ेंगे अगर हम 2 में तो हमारी बीच वाली संख्या आएगी, तो बीच में संख्या है 6। इसी प्रकार से 5 में जोड़ेंगे हम 3 को, तो 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8, लेकिन बीच में संख्या यहाँ पर दिया है कितना, बीच में संख्या दिया है हमारे पास 7, जो कि यही हमारा इन चारों ऑप्शन में से अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो ए यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा सेम यानी कि सेम नियम पर आधारित है, यानी कि इक्वल यानी कि बराबर नियम पर आधारित है। लेकिन डी ऑप्शन हमारा अलग यानी कि कुछ अलग ही नियम लगाया गया है, यही हमारा यही डी विषम हो जाएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।